हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू भेनु सेवता फॉर 179 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सिगरेट वाला बंदा सोच रहा था बहुत ही मजा आएगा, माइकल तुम्हारी वो बेइज्जती होगी ना जो आज तक कभी नहीं हुई। कुछ मिनट बाद हम देखते हैं सैनवी रेस्टोरेंट के मैनेजर वहाँ पे आगे होते हैं। मैनेजर बोलते सर बताइए आपको यहाँ पे क्या करना है। मैंने सुना कि वीआईपी कस्टमर कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। माइकल बोलता है मिस्टर मैनेजर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जिन लोग के पास में कार्ड है सिर्फ वही लोग वीआईपी रूम के लिए पे कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे किसी के पास में भी कितना अमाउंट हो वो पे नहीं कर सकता? क्या यह आपके सैनवी रेस्टोरेंट का रूल है? मैनेजर बोलते सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा रूल है और ये यहाँ पे आज से ही नहीं बल्कि शुरुआत से ला रहा है। अगर आपको पे करना है तो आपको वीआईपी कार्ड लेना होगा। माइकल बोलता है फिर ठीक है, मुझे है ना एक वीआईपी कार्ड दे दो, वीआईपी कार्ड के जो भी अमाउंट लगेगा ना मैं अभी कभी पे करूंगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे हंसने लगते हैं, बोलते एक मिनट को इस कचरे को लग रहा है कि वीआईपी कार्ड फ्री में आता है और ये यहाँ पे जब चाहता है वीआईपी कार्ड ले सकता है। वीआईपी कार्ड सिर्फ उसी को मिलता है ना जो कि मिनिमम $5 लाख पे कर सके। अगर आप यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में आके साल के $5 लाख पे नहीं करते तो आप इस कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। चाहे आप वीआईपी रूम बुक करो या फिर आप डिनर करो, आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। अब यहाँ पे जैसे गरीब लोग के पास वीआईपी कार्ड होगा तो फिर हम लोग तो अंबानी है, एक काम करो यहाँ पे हम लोग के लिए भी 10 कार्ड बुक कर दो। माइकल बोलते हैं यहाँ पे मिनिमम स्पेंड $5 लाख करना होगा। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एक काम करो इन सारे लोगों को बाहर निकाल दो, मैं यहाँ पे इसी वक्त वीआईपी रूम बुक कर रहा हूँ। मैनेजर बोलता सर सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हमारे सैनवी रेस्टोरेंट के लिए वैल्यूज बहुत मायने रखते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी कस्टमर को पहले से रूम दे दिया गया है तो उसको बाहर नहीं भेजा जाएगा, चाहे उसके लिए कितना भी अमाउंट पे क्यों ना हो। सारे बंदे हंसने लगते हैं और बोलते लगता है यहाँ पे इस बेवकूफ ने बहुत सारे मानवास देख रखी है। इस कमीने को लगता है कोई मेन कैरेक्टर है जिसके साथ पैसा वाला सिस्टम आ गया हो और इसका यहाँ पे जो मर्जी करेगा वो खरीद सकता है। बेवकूफ यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर ये सही काम नहीं करती, मानवा की दुनिया से बाहर निकलो। माइकल बोलता है मैनेजर ठीक है, अगर $5 लाख इनफ नहीं है तो मैं यहाँ पे इस वीआईपी रूम के लिए $10 मिलियन पे करूंगा, पर तुम यहाँ पे इन सारे कच्चा लोगों को बाहर फेंको, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। $10 मिलियन सुनने के साथ ही मैनेजर काफी शॉक हो गया होता है। सर आप यहाँ पे $10 मिलियन पे करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आज से पहले यहाँ पे किसी ने भी एक वीआईपी रूम को इतने महंगे बुक नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहाँ बैठ के लंच करने लगता है। माइकल बोला तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ पे $10 मिलियन पे करूंगा, मुझे तुम्हारे रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वीआईपी कार्ड नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही पे करूंगा। तुम कह सकते हो मैं यहाँ पे इसी वजह से पे कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे इस वीआईपी रूम के अंदर शांति से बैठ के खाना खाना है। मैं सोचता यहाँ पे इस बंदे ने लोकल ब्रांड की थर्ड को भी पहन रखी है, इसको यहाँ पे देख के लगता तो नहीं है कि इसके बाद में $10 मिलियन होंगे, ये पक्का झूठ बोल रहा है। मैनेजर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम मजाक भी कर रहे हो ना तो ये मजाक के हिसाब से काफी ज्यादा हो गया, मजाक की भी एक लिमिट होती है। माइकल बोलता है मजाक की लिमिट होती है पर पैसे की नहीं। ये रहा मेरा अनलिमिटेड अमाउंट वाला कार्ड, तुम्हें यहाँ पे $10 मिलियन काटने ना काट लो, पर अभी क्या अभी सारे लोग इस वीआईपी रूम से बाहर निकलो, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। तो अभी हम देखते हो साइड में बैठी लेडी बोल रही होती है माइकल तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे एक चमकीला कार्ड लेके आ जाओगे और बोलोगे कि इसे स्वाइप करके $10 मिलियन ले लो तो हम लोग इतनी इजली मान लेंगे? हमें पता है तुम कितने गरीब हो और $10 मिलियन की बात कर रहे हो, इतने तो तुम्हारे खानदान के अंदर पिछले 100 साल में किसी ने देखे होंगे। इसी वजह से आप शो ऑफ करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती होती जा रही है, जितना तुम झूठ को आगे लेके जाओगे ना उतनी तुम्हारी बेइज्जती होती रहेगी। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास में इतने पैसे कभी हो ही नहीं सकते और वैसे ही मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ इस कार्ड के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस है और अगर तुम्हारे पास में इतने पैसे होते ना तो तुम ढंग के कपड़े पहन के आते, ना कि वही गरीब माइकल स्टाइल वाले कपड़े। तुम्हारे कंप्लीट आउटफिट की कॉस्ट कम से कम 1000 युआन होगी, इससे आगे तो मैं एक हफ्ते में सिगरेट पी जाता हूँ। तो आखिर तुम किस बात के अमीर बन रहे हो? ये जो मैनेजर आया है ना वो भी तुम्हारी औकात जानता है, इसी वजह से वो हम लोग को बाहर नहीं निकाल रहा। माइकल हम तो वेट कर रहे $10 मिलियन पे करो और हम लोग को बाहर निकाल दो, या फिर तुम्हारे पास $10 मिलियन है ही नहीं। बाकी सारी क्लासमेट भी बोल रही होती है अभी से कुछ टाइम पहले तक माइकल को काफी अर्जेंट वर्क था कि वो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक पा रहा था और अब देखो माइकल यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गया है और कह रहा है कि हम सारे लोग बाहर निकल जाए। आखिर उसका अर्जेंट वर्क गया कहाँ? अगर तुम्हें यहाँ पे शो ऑफ करना है ना तो इस बात पे ध्यान दे दो, आखिर तुमने पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हो। $10 मिलियन की बात करके तुमने लाइक से बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो देखने लायक होगी। तुम्हारी यहाँ पे इतनी बेइज्जती होने वाली है ना कि अगली बार शायद से तुम किसी भी रियूनियन में नहीं आने वाले। पक्का से ये यहाँ पे इतना गरीब हो चुका है ना कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और इसने आपसे को फालतू बोल दिया और अभी अपनी बातों में फंस चुका है, इसी वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा। यहाँ पे ध्यान से देखो सही, ये अपनी बहुत ही गंदी बेइज्जती कराने वाला है। ये यहाँ पे उस चमकीले गार्ड से पे कर रहा है, उसे लग रहा है उसके अकाउंट के अंदर सच में $10 मिलियन होंगे। वैसे यहाँ पे जब पे नहीं होगा तो पक्का से होटल वाले माइकल को बाहर फेंक देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना उन लोगों की पॉलिसी के खिलाफ है। और मैं यहाँ पे माइकल का फेंकना सुन के काफी थक चुका हूँ, मुझे बस इस बात का इंतजार है कब माइकल को बाहर फेंका जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कांपते हुए वेट्रेस बोल रही होती है सर ये तो काफी शॉकिंग बात है, $10 मिलियन की पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। ये बात सुनने के साथ ही मैनेजर काफी शॉक हो गया था, बोलता है क्या $10 मिलियन की पेमेंट सक्सेसफुल हो गई?
मतलब ये बंदा सही में काफी रिच है, ये कहीं का कोई सीक्रेट यंग मास्टर है। और मैंने यहाँ पे इन सारे फालतू लोगों की बातों को सुन के यंग मास्टर की बातों पे यकीन नहीं किया। वहीं हम देखते हैं मैनेजर के साथ साथ माइकल के सारे क्लासमेट भी काफी शौक हुए होते हैं। सच में यहाँ पे माइकल के पास में $10 मिलियन थे, उसने यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट पे कर दी। इसका मतलब पागल यहाँ माइकल है या हम है? मुझे अभी तक ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई सपना देख रहे हैं। माइकल, वो गरीब माइकल, वो इतना अमीर हुआ कैसे? माइकल बोलता है मैनेजर पेमेंट तो हो गई, अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे शांति से खाना खा सकता या नहीं खा सकता? मैनेजर तुम्हें बोला था तुम वो काम करोगे या फिर मैं किसी और रेस्टोरेंट में चला जाऊँ? देखो मुझे यहाँ पे इस मैटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है तुम्हारे सैंडविच रेस्टोरेंट को काफी बड़ी दिक्कत आ जाए, तो कुछ भी करने से पहले ध्यान सोचना। मैनेजर बोलता है नहीं नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं आपकी बात को टाल सकूं। जो बंदा यहाँ पे एक मील के $10 मिलियन पे कर सकता है, वो मेरे रेस्टोरेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक 10 बार खरीद लेगा। इसी वजह से आपकी कहीं भी हर एक बात पत्थर की लकीर है। आपने अगर बोल दिया सारे लोग बाहर निकलेंगे तो पक्का सारे लोग बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजर बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, आप सारे लोग यहाँ से बाहर निकलना होगा। मिस्टर माइकल को यहाँ पे शांति से लंच करना है और आप सारे लोग मिस्टर माइकल के लिए काफी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर है और उनसे ज्यादा वैल्यू ना हमें किसी की नहीं है। इसी वजह चाहे आपको बुरा लगे या फिर आपको बेइज्जती फील हो, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैनेजर की ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पे सारे बंदे काफी शौक हुए होते हैं। वहीं हम देखते सिस्टम बोल रहा होता होस्ट क्या काम किया है। शुरुआत से ही आपके क्लास में आपके सामने काफी फुदक रहे थे और आपने यहाँ पे ये काम करके उन लोगों की बहुत ही खतरनाक वाली बेइज्जती कर दी है। वहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट के मामले में शो ऑफ करने में आपने लेवल अप किया है। पिछली बार आपने एक मील के लिए $3 लाख पे किए थे, वहीं इस बार की मील के लिए आपने डायरेक्टली $10 मिलियन पे किया है। इतना पे करने में किसी टॉप क्लास के यंग मास्टर की फट जाएगी, पर आप यहाँ पे ये काम कर पा रहे हैं। आपके लिए अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही, वो सिर्फ एक नंबर है। और सिस्टम आपकी इस बात से काफी खुश हुआ। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको $20 मिलियन दिया जाता है। क्लियर बात यह महंगे रेस्टोरेंट के अंदर खाना महंगा ही होता है, पर जब वो खाना सिस्टम का होस्ट खा रहा हो तो उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। सिगरेट वाला बंदा गुस्सा करते हुए बोल रहा था माइकल फालतू बात करना बंद करो, हम सब तुम्हारे कॉलेज के क्लासमेट है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास पैसा तो अच्छी बात है, पर हमारी बेइज्जती करना काफी गलत बात है। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अगर हमने तुम्हें बाहर फेंक दिया होता तुम्हें कैसा लगता? एक दूसरी लेडी बोल रही होती माइकल हमारे बहुत सारे क्लासमेट बहुत ही अमीर अमीर लोग हैं और इनका इन्फ्लुएंस पूरे सैंग सिटी के अंदर है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना। ऐसा नहीं है यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे घमंड के अंदर तुम अपने बहुत सारे दुश्मन बना लो और बाद में चलकर ये चीज तुम्हारे लिए एक काफी बड़ा खतरा बन जाए। इतने सारे लोगों को एक साथ में ऑफेंड करने से तुम्हें डर नहीं लगता क्या? सीरियस होते हुए माइकल बोल रहा होता सही सही कहूँ ना तो मुझे यहाँ पे किसी डर नहीं लगता, चाहे जितने दुश्मन बनते हैं बनने दो। अगर आपके पास में पैसा है ना तो अगर दुश्मन के सामने घुटनों पे आएगा। और रही बात यहाँ पे क्लासमेट होने की रेस्पेक्ट करने की, तो मुझे यहाँ पे तुम लोगों ने रीयूनियन के अंदर इनवाइट इसी वजह से किया है ताकि तुम लोग मेरी बेइज्जती कर सको। तुम लोगों ने मेरे जॉब का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे गांव का, मेरे कपड़ों का कितना मजाक उड़ाया और मैंने आज तक तुम लोग कुछ भी नहीं बोला। और वैसे मैं तो यहाँ पे कुछ करने भी नहीं वाला था, शांति से $10,000 पे करके जा रहा था। पर अब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो तुम लोग की वजह से हो रहा है। तुम लोगों ने मुझे उंगली करके मजबूर किया कि मैं यहाँ पे ये काम करूँ, और अब जब कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो तुम लोग काफी चुप रहा है। तुम लोगों को तो पहले डर नहीं लगा था जब तुम लोग मेरी काफी बेइज्जती कर रहे थे, और जब कि तुम लोगों ने मेरे से दुश्मनी ले ही ली है तो आखिर तुम लोग मुझे किस बात की धमकी दे रहे हो? तुम लोग को जो करना होगा ना कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चलो ठीक है, अब जब कि तुम लोग मेरे पुराने क्लासमेट हो तो मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए एक ऑफर रखता हूँ। जो लोग भी ज्यादा पे करेगा ना वो यहाँ पे रुक सकता है, और मैंने यहाँ पे $10 मिलियन पे किया है। इससे आप पे करो, आराम से खाना खा लो, और अगर तुम लोग पास पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। तुम कह रही हो ना यहाँ पे बहुत सारे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो अगर वो लोग इतने पावरफुल है तो सामने आए और मेरे साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले। बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है मेरे हिसाब से हम लोग खाना नहीं खाना चाहिए। शायद से यहाँ माइकल के पास में कहीं से ना बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, और चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे एक मील के लिए $10 मिलियन पे करना बहुत ही दिक्कत की बात है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरी लड़की बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो यहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, हम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, रीयूनियन पार्टी बाद में भी हो जाएगी। हम सारे लोग के पार्टी करने में भी ना $10 मिलियन नहीं लगते, तो यहाँ पे एक बंदे के लिए $10 मिलियन कौन देगा? ये कमीना माइकल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन करा मैं इसकी बेइज्जती कर सकूं, पर मेरे पास में इतने पैसे है ही नहीं कि मैं उल्टा कुछ बोल पाऊं। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे कोई बंदा बोलता है मैं यहाँ पे $10 मिलियन और $1 पे करूंगा, जो कि तुम्हारे अमाउंट से ज्यादा है। इसी वजह से अब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के दोस्त यहाँ पे रहेंगे। मेरी प्यारी लियो बिल्कुल भी टेंशन मत करो, यंग मास्टर पिंग यहाँ पे आ चुके हैं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे रहते हुए ना तुम्हारी बेइज्जती कोई भी नहीं कर सकता। यंग मास्टर पिंग को वहाँ पे देख के सारे लोग काफी शौक हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते यंग मास्टर पिंग लियो के पास आके बैठ जाते हैं। लियो बोलती है यंग मास्टर पिंग आप वापिस क्यों आए? आपको तो एक बिजनेस का काम था ना, कहीं आपकी यहाँ $1 मिलियन की डील ना छूट जाए, इसी वजह से मुझ पर ध्यान मत दीजिए। ये शायद तो फालतू लोग हैं और इन लोग कैसे अजीबोगरीब बिहेवियर होते रहते हैं। आप एक बिल्कुल ही अलग लेवल के इंसान हैं, इनमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए।
यंग मास्टर पिंग बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मिलियन डॉलर की डील छूट जाए, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम हो। अगर आज यहाँ पे इस कमीने को बाहर निकालने के लिए मुझे $1 बिलियन पे करना पड़े ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या फायदा यहाँ पे सैंग सिटी की टॉप फैमिली होने का जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती होने से नहीं रोक सकता। यंग मास्टर पिंग को वहाँ पे देख के सारी लड़कियां काफी खुश हो गई होती है। ये सच में यंग मास्टर पिंग है। अब यहाँ पे माइकल की फ्लेक्सिंग बिल्कुल बंद होने वाली है। यंग मास्टर पिंग के सामने चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले कुछ नहीं कर पाएगा। जो पिंग फैमिली है उनकी वेल्थ 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, उनकी वेल्थ की बराबरी आज का माइकल कैसे करेगा। और वैसे भी यहाँ पे जो आए हैं ना वो पिंग फैमिली के इकलौते ग्रैंडसन है, इसका मतलब फैमिली के होने वाले फ्यूचर हेड भी। और मैं भी यहाँ पे देखता हूँ माइकल तुम अपना मुंह छुपा के कहाँ भागते हो, जो तुम्हारी बेइज्जती होगी आज वो देखने लायक होगी। माइकल सोच रहा था तुमने यहाँ पे जानबूझ के $1 ऐड किया ताकि तुम मुझसे कंपटीशन कर सको। अब जबकि तुम यहाँ पे कंपटीशन करना ही चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे यहाँ पे जो पिंग नाम है ना ये कहीं तो सुना सुना सा लगता है, ये बिल्कुल भी एक कॉमन सरनेम नहीं है जो किसी के पास हो जाए। और वैसे भी यहाँ पे ये बंदा $10 मिलियन पे करने को तैयार है तो ये नॉर्मल फैमिली से तो होगा नहीं। एक मिनट को मुझे याद आया जो बटलर था वो मेरे घर में गिफ्ट लेके आया था और उस गिफ्ट के वो जो लेडी का सरनेम था वो पिंग था। इसका मतलब शायद से यहाँ पे ये बंदा उसी लेडी का भाई होगा और पिंग फैमिली का यंग मास्टर। ये लोग तो मेरे स्वानबे के पड़ोसी है। कमाल की बात है पड़ोसी बनने से पहले इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। चलो काफी अब मजा आने वाला है। यंग मास्टर पिंग बोलते मिस्टर माइकल क्या हुआ, आप बिल्कुल साइलेंट कैसे हो गए। और प्लीज यहाँ पे ये मत बोलना आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ $10 मिलियन थे और आपने यहाँ पे सारे के सारे खर्च कर दिए और अब मेरे साथ में कम्पीट करने के लिए आपके पास में बिल्कुल पैसे नहीं बचे। ये तो बहुत ही बेकार बात है कि मैंने आपका चलता फिरता शो बंद कर दिया। पर माफ करना, अगर पैसा नहीं है ना तो यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे और नहीं देखना। वैसे लियो सामने वाले बंदे को देख के लगता नहीं है कि वो पैसे उतना स्ट्रॉन्ग है और अगर ये क्लासमेट है ना तो ये आराम से यहाँ पे आता और खाना खा के निकल जाता। इसको यहाँ पे ये सारा शॉप करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल सही कहते हैं, थोड़ा सा पैसा आता नहीं है और ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। लियो बोलती है यंग मास्टर पिंग प्लीज आप इसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो बस अपने पैसों के पीछे पागल हो चुका था पर वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। हमें ना इस वर्ल्ड में किसी के बारे में भी बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए। यंग मास्टर पिंग बोल रहे होते लियो तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम यहाँ पे सारे लोगों के बारे में सोचती हो, जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते हैं तुम उनके बारे में सोच रही हो। मैंने यहाँ पे तुम्हें चूज करके कोई गलती नहीं करी। माइकल बोलता है यंग मास्टर पिंग आप तो पिंग फैमिली से है ना। वैसे ही सही बोलो तो यहाँ पे ये मैटर क्लासमेट के बीच में था, एक बाहर वाले बंदे को बीच में कोई जरूरत नहीं थी। पर अब जबकि आपने यहाँ पे इंटरफेयर कर ही दिया है तो काफी अब मजा आने वाला है। आगे यहाँ पे जो भी शो होने वाला है उसको देख के आप शॉक मत होना। मैं भी देखता हूँ कि पिंक फैमिली के फाइनेंसेस कब तक आपको मेरे साथ में कम्पीट करवाते हैं। साथ ही माइकल सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक और बेवकूफ मिल गया जो कि मुझे और बहुत सारे पैसे कमाने में काफी हेल्प कर सकता है। ऐसे ऐसे बेवकूफ मेरे और ज्यादा काम आते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर इस बेवकूफ की लिमिट कहाँ तक जाके रुकती है। माइकल बोलता है यंग मास्टर पिंग ने यहाँ पे $1 ऐड किया ना तो मैं यहाँ पे $5 मिलियन ऐड करता हूँ। $5 मिलियन के बारे में सुनने के साथ ही मैनेजर काफी शौक गया होता है। खुश होते हुए मैनेजर सोच रहा होता है यहाँ पे गॉड्स के बीच में फाइट चल रही है और प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ। सच में ऐसे ऐसे कस्टमर साल में 10 भी आ जाए ना तो हमारे साल भर के रेवेन्यू हम 10 दिन में कमा लेंगे। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट सुन के मुझे अभी तक फील हो रहा है कि मैं अपने बेड के ऊपर सो के कोई बहुत ही बढ़िया सपना देख रहा हूँ क्योंकि ऐसी रियलिटी बिल्कुल होना पॉसिबल नहीं। यंग मास्टर पिंग बोलते ठीक है फिर मेरा अमाउंट भी 15 मिलियन और $1 होता है। माइकल बोलता है फिर ठीक है मैं यहाँ पे $20 मिलियन लगाता हूँ। यंग मास्टर पिंग कम्पीट करते रहो, काफी मजा आ रहा है। आपकी टॉप क्लास की फैमिली देखते कितनी देर तक कम्पीट करती है। यंग मास्टर पिंग बोलते ठीक है मैं यहाँ पे 20 मिलियन और $1 पे करता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए पिंक फैमिली के सामने तुम्हें हार माननी होगी। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, स्ट्रीमिंग के अंदर तो कंपटीशन होता है ना वो आपने रियल लाइफ में ला दिया। ये सब देख के सिस्टम काफी खुश हुआ और रिवॉर्ड के तौर पे आपको $50 मिलियन देता है। होस्ट आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो और ना ही होल्ड बैक करो। ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा और अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो आपके अकाउंट में बैलेंस आता रहेगा। आप बस यहाँ पे ये ध्यान रखो जितना खर्चा उतना पैसा। आपका जो ये सिस्टम है ना वो आपका ग्रेटेस्ट सपोर्ट है, कोई भी पिंक फैमिली आगे बरोबरी नहीं कर पाएगी। लियो सोच रही होती मैं यहाँ पे यंग मास्टर पिंक से शादी करके कोई गलती नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरी रिस्पेक्ट के लिए वो इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे $20 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं। सच में वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं दे सकते। माइकल बोलता है फिर ठीक है मैं यहाँ पे $30 मिलियन पे कर रहा हूँ, ये $5 मिलियन बढ़ा के मैं काफी बोर हो चुका था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली $10 मिलियन बढ़ा दिया है। तो यंग मास्टर पिंग आप यहाँ पे क्या पे करने वाले हो। बाकी सारे बंदे बोलते यंग मास्टर पिंग कंटिन्यू रहिए, यहाँ पे कहीं का हुआ गरीब बंदा आपको बिल्कुल ओवरशैडो नहीं कर सकता, यह आपके पिंग फैमिली की इज्जत की बात है। दूसरा बंदा बोला तुम्हें क्या लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पे रुकेंगे। यंग मास्टर यहाँ प्राइस को इतना लेके जाएंगे ना कि माइकल कंपेयर नहीं कर पाएगा। माइकल को लगता भी क्या है कि वो यहाँ पे यंग मास्टर पिंग जीतेगा, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है।
यंग मास्टर पिंक के बाद में इतना पैसा है ना, $30 मिलियन क्या, वो तो यहाँ पे $1 बिलियन पे करने से भी नहीं सोचेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग मास्टर पिंक कुछ नहीं बोल रहे होते। लियो सोच रही होती है, यंग मास्टर पिंक क्या हुआ, आप यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, अगर आप यहाँ पे हारे ना तो मेरी काफी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज कुछ भी हो जाए हारना मत। हम देखते हैं यंग मास्टर पिंक अंदर से काफी घबरा गए होते हैं। यंग मास्टर पिंक सोचते ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक मील की बात है और ये यहाँ पे $30 मिलियन पे कर रहा है। मैं पहले यहाँ पे सोच रहा था $10 मिलियन पे करके सैनवी रेस्टोरेंट के अंदर अपने को शेयर कर लूंगा और मुझे ये काम करने को खास दिक्कत भी नहीं आती, मुझे बस यहाँ पे बोर्ड मेंबर से बात करनी होती और मेरा काम हो जाता। इस तरीके से मैं यहाँ पे काफी इजीली लियो की बेइज्जती भी रोक पाता और ये बंदा हमारी पिंक फैमिली के सामने वापस कभी नहीं आता। पर अब मैं एक बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ, इससे बड़ा अमाउंट मैं पे नहीं कर सकता वरना मेरे ग्रैंडपा है ना मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे ये सारे कमीने लोग मुझे चीयर कर रहे हैं, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। इन लोगों को क्या लगता है कि पिंक फैमिली के पास में नोट छापने की मशीन है जो यहाँ पे सिर्फ कम्पीट करने के लिए हम लोग इतना अमाउंट पे करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इससे पे किया तो हमारी पिंक फैमिली के ऊपर पक्का से दिक्कत आ जाएगी और मेरे जो ग्रैंडपा है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये बंदा है कौन और इसके बाद इतने सारे पैसे कैसे आए। शायद से मैंने यहाँ पे लियो के चक्कर में कोई बहुत ही पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया है जिसका अंपायर हमारी पिंक फैमिली से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अब बेचारे यंग मास्टर पिंक को क्या ही पता, माइकल के पास में सिस्टम है जो कि उसको मेन कैरेक्टर बनाता है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेन कैरेक्टर से कोई बोल सकता है क्या। अब यहाँ पे इस पैसे के कंपटीशन के अंदर माइकल जीतेगा या फिर यंग मास्टर पिंक, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। देखो गाइस, अब ये बोलने से पहले कि मैंने एपिसोड को छोटा कर दिया, मेरी गलती नहीं है। माइकल का चैप्टर एक हफ्ते में एक ही आता है। अब जैसे ही नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नया एपिसोड आ जाएगा, तो के लिए वेट करो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।